दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जिनका इतिहास रहस्यों से भरा हुआ है, लेकिन आज तक उसकी तह तक कोई नहीं पहुंच पाया है। झारखंड राज्य के गुमला जिले में भी एक ऐसी जगह है जिसे टांगीनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं भारत दर्शन। यह प्राचीन धार्मिक स्थल झारखंड की राजधानी रांची से करीब 150 किलोमीटर, जबकि गुमला जिला मुख्यालय से करीब 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। घने जंगलों में स्थित टांगीनाथ धाम के बारे में कहा जाता है कि यहाँ भगवान परशुराम का फरसा गड़ा हुआ है। परशुराम महान तपस्वी और योद्धा हैं। वे सप्त चिरंजीवियों में से एक हैं। उनका जिक्र रामायण में भी आता है और महाभारत में भी। वे शस्त्र के साथ शास्त्र के भी विशेषज्ञ हैं। परशुराम धनुर्विद्या के ज्ञाता हैं, लेकिन फरसा उनका प्रिय शस्त्र है। यहाँ स्थानीय भाषा में फरसा को टांगी कहा जाता है, इसलिए इस जगह का नाम टांगीनाथ धाम हो गया। इस जगह भगवान परशुराम का फरसा जमीन में गड़ा हुआ है। यहाँ परशुराम के चरण चिन्ह भी बताए जाते हैं। चूँकि परशुराम महान तपस्वी हैं, उन्होंने तप से अद्भुत सिद्धि और शक्तियाँ प्राप्त की हैं। इस स्थान से एक अद्भुत कथा भी जुड़ी हुई है। जब सीताजी के स्वयंवर में भगवान श्री राम ने शिव का धनुष तोड़ दिया था, तब परशुराम अत्यंत क्रोधित हुए और स्वयंवर स्थान पर आ गए। उस दौरान श्री राम शांत रहे, लेकिन लक्ष्मण से परशुराम का विवाद होने लगा। बहस के बीच जब परशुराम को यह जानकारी होती है कि श्री राम स्वयं परमेश्वर के अवतार हैं, तो उन्हें इस बात का बहुत दुख होता है कि उसके लिए कटु वचन इस्तेमाल किए। स्वयंवर स्थल से परशुराम जंगलों में चले जाते हैं। वहाँ वे अपना फरसा भूमि में गाड़ देते हैं और भगवान शिव की स्थापना करते हैं। वहाँ वे तपस्या करने लगते हैं। उसी जगह पर आज टांगीनाथ धाम स्थित है। लोगों का विश्वास है कि परशुराम जी का वही फरसा आज भी गड़ा हुआ है। यह फरसा यहाँ हजारों साल से बिना किसी देखभाल के गड़ा हुआ है, लेकिन आज तक इस पर कोई जंग नहीं लगा है। लोगों का कहना है कि फरसा भूमि में कितना गड़ा हुआ है यह कोई नहीं जानता। इसके बारे में भी एक कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार इस इलाके में लोहार आकर रहने लगे थे। एक लोहार को काम के दौरान उन्हें लोहे की जरूरत हुई, तो उन्होंने परशुराम का यह फरसा काटने की कोशिश की। काफ़ी कोशिश के बाद भी वे फरसा को नहीं काट पाए, लेकिन इसका नतीजा बहुत बुरा हुआ। उस परिवार के सदस्यों की मौत होने लगी। इसके बाद उन्होंने वह इलाका छोड़ दिया। आज भी टांगीनाथ धाम के आसपास कोई लोहार नहीं रहते हैं। उस घटना का खौफ उनके मन में आज भी ताज़ा है। टांगीनाथ धाम में प्राचीन मंदिर व शिवलिंग के अवशेष हैं। यहाँ की स्थापत्य कला केदारनाथ धाम जैसे बहुत पुराने मंदिरों से मेल खाती है। यह बताया जाता है कि एक बार यहाँ खुदाई भी की गई है और उसमें कई कीमती चीज़ें भी पाई गई थी। नक्सल प्रभावित इलाके में स्थित होने के बावजूद भी टांगीनाथ धाम में काफ़ी श्रद्धालु आते हैं। परशुराम द्वारा भगवान शिव की तपस्या से पवित्र यह स्थल विशाल फरसे के कारण किसी आश्चर्य से कम नहीं है। दोस्तों, टांगीनाथ धाम की यह जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बताइए। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।